हेलो एवरीवन एंड आज हम अगेरिकस मस्कैरिकस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम है इसका टोडस्टूल एंड फैमिली है फंगाई। कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन विथ लाइट हेयर स्किन एंड मसल लैक्स। ऐसे पर्सन जिसका हेयर का कलर काफ़ी लाइट होता है, स्किन का कलर भी काफ़ी लाइट होता है, उसमें हम अगेरिकस मस्कैरिकस को सोचते हैं। ओल्ड पर्सन विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन। बूढ़े लोग जिनमें सर्कुलेशन काफ़ी वीक है और इंडोलेंट है। ड्रंकार्ड्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स बैड इफ़ेक्ट्स आफ्टर आर डिबाउचे। तो ये ड्रंकार्ड्स में भी और स्पेशली आफ्टर डिबाउचे के बाद ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर हम मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो डिलीरियम मतलब उस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ ये चीज़ है बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। विथ कॉन्स्टेंट रेविंग ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफाइड और टाइफस। मतलब उस पर्सन को कुछ ऐसा लगता है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है और वो कॉन्स्टेंटली बेड से बाहर आना चाहता है जब उस पर्सन को टाइफाइड या टाइफस होता है। तो फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, जो कि कैलकेरिया कार्ब में भी है, काली कार्ब में भी और सोराइना में भी है। कोल्ड एयर से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कंप्लेंट्स अपीयर डायगनली इसकी कंप्लेंट अपीयर होती है, जैसे अपर लेफ़्ट एंड लोअर राइट साइड। अपर लेफ़्ट आर्म एंड लोअर राइट साइड मतलब ये डायगनली आती है जैसे, ठीक है। और फिर यहीं पे एक दूसरी मेडिसिन भी है स्ट्रामोनियम। इसमें क्या होता है अपर राइट एंड लोअर लेफ़्ट, ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें हेड के। तो हेडेक्स जो होता है इन पर्सन को हु रेडली बिकम डिलीरियस इन फीवर विथ पेन। जब भी फीवर या पेन होता है तो वो पर्सन डिलीरियम की स्टेट में चला जाता है। ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया ट्विचिंग और ग्रीमेसेस फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शंस। अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो नर्वस फ्रस्ट्रेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबाउचे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोलैप्सिस पोस्ट क्लाइमेट्रिक बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, जैसा कि लिलियम टिग में, म्यूरेक्स और सीपिया में भी देखने को मिलता है। बैक की बात करें तो स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेसिस की वजह से स्पाइनल इरिटेशन देखने को मिलता है, जैसा कि काली फॉस में भी होता है। एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, जैसा कि सल्फर और सोराइना में भी देखने को मिलता है। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, जैसा कि थेरेडियन में भी है और ये ज़्यादा वर्स हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे। तो अगेरिकस मस्कैरिकस का स्पाइनल फीचर भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो भी आपको याद रखना है। पेन सोर एकिंग इन लंबर एंड सैक्रल रीजन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन द डे टाइम वाइल सिटिंग। तो ये सारे प्रॉब्लम स्पाइन में आपको या फिर बैक में देखने को मिलेगा। बैक में पेन होगा, सोर एकिंग पेन होगा, जो कि लंबर और सैक्रल रीजन में होता है। जनरली मॉर्निंग में ये ज़्यादा एग्रेवेट करता है और जब पर्सन बैठता है तो ज़्यादा उसको बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एवरी मोशन एवरी टर्न ऑफ बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन। पर्सन कभी भी मूव करेगा या मोशन होगा तो स्पाइन में उसको पेन होने लगेगा। सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच। एक सिंगल वर्टिब्रा जो होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा टच से। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बलिंग गेट, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे। मतलब वो पर्सन जो है वो सीधा नहीं चलता है, ठीक से नहीं चलता है, वो पैर उसके लड़खड़ाते रहेंगे, इधर उधर स्ट्रेट वो नहीं चलता है जनरली। और उसको इतना पेन होता है, लगता है किसी ने उसको पीटा हो। और जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो खड़े रहने में भी उसको दिक्कत होती है और जब वो चलता है तो भी स्टम्बलिंग गेट देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, सीज ड्यूरिंग स्लीप, कोरिया फ्रॉम सिंपल मोशंस एंड जर्क ऑफ सिंगल मसल्स टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी। जब भी कोरिया होता है तो या तो सिंगल मसल में होगा, वहाँ से लेके डांसिंग ऑफ होल बॉडी ये पूरा देखने को मिलता है। ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी या ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस, ये दूसरी मेडिसिन में है, पर आपको याद रखना है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है
सिंगल मसल की ट्विचिंग से लेके होल बॉडी की डांसिंग तक में ये पोजीशन भी देखने को मिल सकती है। अब स्किन की बात करते हैं तो चिलब्लेंस दैट इच एंड बर्न इनटॉलरेबली। ठंडी के टाइम पे चिलब्लेंस होता है इस पर्सन को, जो कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है एंड बर्निंग भी होती है, जो कि इनटॉलरेबल होता है। फ्रॉस्ट बाइट एंड ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन फेस, तो फेस पे ज़्यादा फ्रॉस्ट बाइट या फिर चिलब्लेंस जो कि बहुत ज़्यादा इचिंग एंड बर्निंग प्रोड्यूस करती है। सेंसेशन एज इफ आइस टच्ड और आइस कोल्ड नीडल्स वे पियर्सिंग द स्किन एज फ्रॉम हॉट नीडल्स। पर्सन को ऐसा लगता है कि ठंडी जो सुई होती है वो कोई उसके फेस में चुभो रहा है। बर्निंग, इचिंग एंड रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, ईयर्स, नोज, फेसेस, हैंड पार्ट्स रेड, स्वॉलन, हॉट, ये कंडीशन देखने को मिलता है। मोडालिटीज़ की बात करते हैं तो एग्रेवेशन पर्सन में आफ्टर ईटिंग, खाना खा लेगा उसके बाद, जब क्वाइटस परफॉर्म करता है उसके बाद, कोल्ड लेयर से, मेंटल एप्लीकेशन से एंड बिफोर अ ठंडा स्टॉर्म। रिलेशन की बात करते हैं तो कीमिका फूजा, कैल्केरिया, कैनबिस इंडिका, हायोसाइमस कैलिफॉस, लेकेसिस, नक्स वोमिका, ओपियम स्ट्रैमोनियम, इन डिलीरियम ऑफ एल्कोहलिज्म, ये सारे कंडीशंस इसमें देखने को मिलेगा। सो बेसिकली इस मेडिसिन में हमने क्या क्या देखा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखा, मेंटल स्टेट देखा पर्सन का, देखा कि बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पाइन इरिटेशन होता है, साथ में ही सप्रेस इरप्शन से एपिलेप्सी के अटैक आने लगते हैं, स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पर्सन सीधे नहीं चल सकता, स्टम्बलिंग गेट होता है एंड फ्रॉस्ट बाइट भी देखने को मिलता है। पर्सन को ऐसा लगता है ये कोई इसको सुई चुभो रहा है।